Hello and welcome to Innovative Institute. Business Statistics के Chapter 1 Data Types Classification and Analysis में हम उसके questions यानी exercises और previous year questions को हम discuss करेंगे इस वीडियो में। तो आइए discuss करते हैं। तो exercise का पहला question है हमारा cumulative frequency curves are also known as cumulative frequency curve को हम और क्या कहते हैं? Cumulative frequency curves को हम ogives कहते हैं। Cumulative frequency curves are ogives. Sturge's rule for determining the number of classes, ये ध्यान रखना Sturge's rule हम यूज करते हैं किस लिए? नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए। ये Sturge's rule है आपका, फॉर्मूला देता है हमें k is equal to 1 plus 3.3 into log n, where k is number of classes and n is the total number of observation. Question number 3. Histograms are best used to. हिस्टोग्राम का यूज किस काम के लिए होता है? मेन मतलब बेस्ट यूज उसका क्या है? हिस्टोग्राम इस तरह से हम बनाते हैं। तो ऐसा कुछ इसका डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बनता है। तो हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन का शेप किस तरह का है। तो दे आर बेस्ट यूज टू असेस द शेप ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। Now, which of the following is not included in the definition of statistics? Collecting include होता है, collecting data, organizing data, interpreting data, selling इसमें नहीं include होता definition of statistics. Sturge's rule is used to find out directly the number of classes or the number of classes in continuous distribution. तो closest answer, ज़्यादा descriptive answer है वो ये है B. Otherwise सिर्फ अगर नंबर ऑफ क्लासेस गिवन होता और ये ऑप्शन नहीं होता तो हम नंबर ऑफ क्लासेस पे टिक करते हैं, ठीक है। बट क्लोजेस्ट आंसर हमें गिवन है बी, नंबर ऑफ क्लासेस इन अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, कॉमर्स के, नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इसमें दो लिस्ट गिवन है, आपको डिफरेंट आइटम्स को मैच करना है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ एन एलिमेंट्री यूनिट मेजर्ड ऑन एटलीस्ट एंड इंटरवल्स के लिए नहीं होगा। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट्री यूनिट दैट में वैरी फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग उसकी वैल्यू होती है, वेरिएबल है तभी उसका नाम वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, discrete variable is a variable whose values are restricted to integer values only, ये ठीक है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये जो हमने पहला वाला देखा था, कंटिन्यूअस वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है which is measured on at least an interval scale, जो कम से कम एक इंटरवल स्केल पे मेजर किया जा रहा है। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एनी पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ए का 3 है, बी का 4 है, ये आपका डी आंसर करेक्ट होता है यहाँ पर। शेड्यूल्स हेल्प अस इन कलेक्टिंग। शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर लेके जाता है रिस्पोंडेंट के पास, रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर लेता है और उसको फिलअप करता है, ठीक है। मतलब रिस्पोंडेंट या इंटरव्यूअर यहाँ पे फिलअप करता है। तो ये हम यूज करते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए, सेकेंडरी डेटा के लिए नहीं, क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी नहीं, हम प्राइमरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, मैच द फॉलोइंग। अगेन एक मैच द फॉलोइंग आ गया हमारे पास। स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? जब हम हिस्टोग्राम के डिफरेंट पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, अगर ये हमारा एक सिंपल सा मैं
हिस्टोग्राम लेता हूं तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो स्ट्रेट लाइन आती है मेरे पास। ठीक है, उसी तरफ अगर मैं इसे फ्री हैंड अगर ज्वाइन करूं तो वो बनता है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर मैं इसे फ्री हैंड लाइन से ड्रॉ करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इस तरह से एजेस वाला ये पॉलीगन बनता है, और अगर स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व तो ये इस तरह से बनता है। तो स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी ड्रॉन थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ पॉलीगन, तो पॉलीगन के वेरियस पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। हिस्टोग्राम टू डिटरमाइन एंड पोर्ट्रे द नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ केसेस, नहीं मतलब कितना प्रोपोर्शन है, टोटल नंबर का कितना पार्ट है वो, ठीक है, वो नहीं होता। हिस्टोग्राम यहाँ पर इसमें से हो जाएगा 2 डायमेंशनल, बार डायग्राम 1 डायमेंशनल, और ओजाइव्स के लिए हम बोलेंगे कि वो पोर्ट्रे और डिपिक्ट और डिस्प्ले द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ केसेस, कि टोटल प्रोपोर्शन कितना है केसेस का। ठीक है, हम ओजाइव्स दिखाते हैं ना, लेस देन, तो लेस देन 10, कितने वैल्यूज जो है लेस देन 10 है, तो वो टोटल का कितना पार्ट बना। सपोज 100 है, उसमें से 20 जो है लेस देन 1 है, तो हम कह सकते हैं सीधा 20/100 है। तो फिर इसमें आता है ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, सी का 2, यस ठीक है, डी आ जाएगा हमारा आंसर। A graph of cumulative distribution is called an ogive. सिंपल सा था ये। Question number 5, heading for column and rows are called caption and stub. Columns का heading caption और rows का heading stub कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा statement true है। Sturge's rule is used to decide the nature of manifold classification. False है, तो first true है, second false है। ठीक है, C हो जाएगा इसका आंसर। Sixth question में, in a predominantly illiterate area consisting of 10,000 population, data has to be collected from 10% of them. Appropriate technique for data collection would be. अब क्योंकि इसमें बताया गया है, स्पेसिफिकली बोला हुआ है इलिटरेट पॉपुलेशन है, इलिटरेट पॉपुलेशन को आप क्वेश्चनियर नहीं दे सकते हैं। वैसे आंसर इसका गिवन है हमें डी, लेकिन आंसर इसका अदरवाइज अगर हम इस हिसाब से देखें, इस लॉजिक के हिसाब से देखें, तो शेड्यूल्स या इंटरव्यू दोनों ही आंसर इसके करेक्ट है। आप या तो इंटरव्यू करोगे या फिर शेड्यूल, यानी कि मैं खुद क्वेश्चनियर लेकर जाऊंगा, उससे क्वेश्चन पूछूंगा जो रिस्पोंडेंट है, और फिर मैं खुद फिलअप करूंगा, उसे नहीं दूंगा क्योंकि वो इलिटरेट है। बट क्वेश्चन हमें जो गिवन है ऑप्शन, वो डी ऑप्शन करेक्ट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, Sturge's rule is used to determine, used to find out directly number of classes in a continuous distribution. पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। Which one of the following options deals with the process of making estimates, predictions and decisions? तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है एस्टिमेट्स से डील करता है, प्रेडिक्शंस, डिसीजंस वगैरह, तो वो हो जाएगा आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने देखा था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हो, यानी उसके अंदर जो हिडन इंफॉर्मेशन है उसको ब्रिंग आउट करने के लिए करते हो। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंसेस निकालना या कंक्लूजन्स ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू शो द ट्रेंड ऑफ वेरिएबल विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मेथड इज यूज्ड। ट्रेंड का मतलब हुआ जब आपके पास क्रोनोलॉजिकल डेटा है। सपोज डेटा आपका है यहाँ पे ईयर्स गिवन है और फिर सेल्स गिवन है। सेल्स का आपको ट्रेंड स्टडी करना है कि किस तरह का ट्रेंड है, वो अपवर्ड जा रही है कि डाउनवर्ड जा रही है, किस तरह से सेल का बिहेवियर है, पैटर्न क्या है। तो उसके लिए हम हिस्टोरीग्राम बनाते हैं। हिस्टोरीग्राम हमने देखा था इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ग्राफ। तो ये एक लाइन ग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम, better define the problem, या interpret primary data more insightfully।
तो इसमें से ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, यानी सेकेंडरी डेटा का जो यूज है हम इसके लिए कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को बेटर तरीके से डिफाइन करने के लिए भी कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा को ज्यादा इंसाइटफुली इंटरप्रेट करना यानी उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, उसके लिए भी हम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम डेटा कलेक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम पहले से आप डिसाइड करोगे, आप पहले से प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं हम लोग, और उसके बाद जाके हम तैयार करते हैं कि किस तरह से हमें डेटा कलेक्ट करना है, और फिर हम जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। ये प्राइमरी डेटा की प्रॉब्लम होती है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है पर्पस क्या है हमारा, दैट इज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो ये सेकेंडरी डेटा का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। When the data are classified only on the basis of descriptive characteristic, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो यानी क्वांटिफाई नहीं कर रहे हो, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टर्जेस रूल का फॉर्मूला पूछा है इसमें। द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस गिवन बाय द स्टर्जेस रूल इज A. Next is a graph of cumulative frequency distribution is called, again फिर से repeat हो गया क्वेश्चन, C Ojaib. In case of classification of data, the class having its upper limit is treated as the lower limit of its next class, यानी कि जहां जिस क्लासिफिकेशन में डेटा की क्लासिफिकेशन में जहां पे एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट की तरह ट्रीट की जाती है, एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है, ये होता है आपका एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव क्लासेस। Which of the following are not sources of secondary data? सेकेंडरी डेटा के कौन से सोर्सेज नहीं है इसमें? तो इंटरव्यू सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, ये सब आपके प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी, क्योंकि अनपब्लिश्ड थीसिस किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा है, उसमें एनुअल रिपोर्ट किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा है, तो डी और ई हमारा सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो ए बी और सी नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। सो ये थे हमारे एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर 1 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।